माता जी ये जो साधु संत लोग होते हैं वो कोई काम धंधा तो करते नहीं है। हाँ। फिर वो इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी में कैसे घूमते ये बात है। देखो बेटा, ऐसा लगता है कि साधु संत लोग कोई मेहनत नहीं करते। तुम हमको यहाँ देख रहे हो पूरा दिन, बताओ हम क्या कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अपनी वीडियो बनाते तो वीडियो कैसे बना लेते? क्या ऐसी वीडियो बना लेते हैं? कोई भी अभी सड़क पे तमाम तुमको जाओ कहीं पर एक भंडारा करो, सभी संतों को भोजन मिलने वाला, देखो तमाम लाइन लग जाएगी। उनमें से कोई वीडियो को बना दो, बोले वीडियो बना देगा? क्यों नहीं बनाएगा? हाँ, उसके पास वो ज्ञान नहीं है, वस्तु नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान क्या ऐसी आ गया है? मैं माता जी इस वाले काम की नहीं कह रहा। नहीं, मेरी बात सुनो क्या ज्ञान क्या ऐसी आ गया है? नहीं आया। ज्ञान के लिए बहुत मेहनत की गई है। आई बात ना। अब देखने में तो ऐसा लगता है डीएम कोई काम तो नहीं करता है, देखने में लगता है राजा कोई काम तो नहीं करता है, पर उसका काम दिखाई नहीं देता है, उसका काम दिखाई नहीं देता है। और तब उसको इतनी पेमेंट मिलती है, समझ गए? देखने में बैठने के लगे, दिन भर बैठे तो रहता है अपनी कुर्सी पे, गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका काम दिखाई नहीं देता। वो जो काम करता है वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही साधु संत लोग, इन्होंने अपने जीवन को जिन्होंने खपाया है, मतलब जिन्होंने तपाया है अध्ययन में, स्वाध्याय में, चिंतन में, भगवान की भक्ति में, समझ गए, जिन्होंने तपस्या की है, उनके पास कुछ ज्ञान होता है। तो ज्ञान के कारण वो दूसरे को उपदेश देते हैं। क्या समझे? अभी तुम हो हमारे पास, कैसे आए हो, क्यों आए हो? कुछ नहीं, ये है कैसे आए हैं कि कुछ दीदी के पास हमको मिलेगा, दीदी की बात कुछ समझ में आती है इसलिए आए हो। अगर नहीं समझ में आती तो आते क्या? बोलो दीदी हमको आपसे समझ में आती है, माता जी हमको आपकी बात समझ में आती है। तो हमारी बात तुमको क्या ऐसी समझ में आ जाती है? हमने उस चीज को खूब चिंतन किया है, अपने आप को पहले समझाया है, तब तुमको समझा पा रहे हैं। समझ गए? ऐसे ही सब समझने वाले तमाम लोग आते हैं, और समझाने वाले जो महात्मा होते हैं उन्हीं लोगों को वो अपनी श्रद्धा पूर्वक भेंट करते कि इनका इतना बड़ा आश्रम है तो इसके अंदर में कुछ हो जाए। और हमारे शास्त्रों की भी ये व्यवस्था है कि जो गृहस्थाश्रमी हैं, वो गृहस्थाश्रमी लोग तो अपने गृहस्थाश्रम में लगे हुए हैं, मैं मेरी तू तेरी, अपने पालन पोषण में, परिवार में लगे हुए हैं। तो सन्यासी जो है संत, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना खूब आत्मचिंतन, भगवत चिंतन करे, और समय समय पर अपना ज्ञान इन लोगों को वितरण करे, इनका ज्ञान का उपदेश देवे, और इनका उपदेश देने से इनकी जो ये माया है वो छूटे गृहस्थों की, और ये लोग इस संसार सागर को पार करें। अब जब गृहस्थ लोग आते हैं संतों के पास में, उनकी कहीं बेटा बात नहीं मान रहा, कहीं बेटी बात नहीं मान रही, इस प्रकार की बातें हुआ करती है। और लेकिन जब संतों के संग से वो सुधर जाते हैं, समझता है, या और भी बहुत सी समस्याएं हैं, उनके मन को शांति मिलती है, क्या मानते, तो शांति मिलती, तो उनको लगता नहीं हमको कुछ देना चाहिए, हमको कुछ भेंट करना चाहिए, तो श्रद्धा पूर्वक भेंट करते हैं। समझ गए? उनको लगता है कि इनके यहाँ पर हम रहेंगे हमको शांति मिलेगी, समझ गए, तब वो भेंट करते हैं, और वही उनके पास आता है। समझ गए? ये बात होती है। और कुछ लोग होते हैं कि कमर्शियलाइज, उसको हम नहीं उनको महात्मा ही नहीं मानते, फिर समझ गए कैसे आता है। और सही पूछा जाए तो बोले महात्मा लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनके पास इतना गाड़ी बंगला हो जाता, तब भी लोग साधु नहीं होते। उद्देश्य देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ये नहीं था। तो बेटा जब ये कहने वाला था, जैसे कोई साधु होते हैं वो कहीं टीचर क्यों नहीं बन जाते, कोई मतलब किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करते? जॉब करेंगे, सुनो, जॉब करेंगे साधु लोग। पहली बात तो सन्यास हमने ले लिया है, सबसे बड़ी जॉब तो सन्यास ले लिया। अब हम भगवान के नौकर है। अब जैसे कोई कंपनी का, कंपनी के एजेंट रहते, वो क्या करते, कंपनी में जाते, जगह जगह पे ये कंपनी का माल खरीद लीजिए, इसका का माल खरीदिए, उनको कंपनी कमीशन देती है, जितना माल बिकता है उससे कमीशन देती है कि नहीं देती? अब वैसे परमात्मा का हम भगवान के समझो एजेंट है, भगवान का काम कर रहे हैं। ये भैया देखो आरएसएस के प्रचारक है, हिंदू धर्म सनातन धर्म सब जगह पहुँचे,
है कि नहीं। हिंदू धर्म के प्रति सबकी जागरूकता रहे, हिंदू धर्म हमारा नष्ट न हुए, हिंदू धर्म ही सब सर्वश्रेष्ठ धर्म है, समझ गए। भगवान की पूजा करो, ब्राह्मणत्व को जगाओ, समझ गए ना। और आपस में सब बराबर होकर के रहो, किसी से अन्याय न करो, झूठ मत बोलो, यही सब शिक्षा देने के लिए घूमते हैं ना, क्यों नहीं समझे। रुको, ये सब शिक्षा देते हैं, तो ये क्या है, अपनी कंपनी को लाभ पहुंचा रहे हैं, अपनी संस्था को लाभ पहुंचा रहे हैं, समझ गए। तो इनका खर्चा इनकी संस्था वहन करती है, क्यों भाई, है कि नहीं। ऐसे ही हम भगवान का कार्य करें तो हमारा खर्चा, भगवान योगक्षेमम वहाम्यम, तो वो योगक्षेमम वहाम्यम वो किसी ना किसी रूप में किसी को प्रेरित कर देता है कि जाओ कार्य करो। समझ गए कि नहीं। पहले एक एक प्रश्न समझ में आ गए, किसी ना किसी को प्रेरित करता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि संसार के लोग दे रहे, देता परमात्मा ही है, सच्ची बता रहे। एक बार हमारे गुरु महाराज बताते, उसमें वो अपने बचपन से 14 वर्ष की आयु के थे और वो सन्यास हमको भगवान को ही प्राप्त करना करके निकल गए घर से। और कई दिनों तक ऐसी स्थिति आई कि उनको 8-8 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। तो एक बार गए, बड़ी कठिनाई पूर्वक एक स्थान पर, लोगों ने बताया, वो सोचे कि किसी के गृहस्थ के दरवाजे पे बरामदे में रुकेंगे, वहाँ भोजन मिलेगा, पर उन्हें भोजन के लिए कहा तक नहीं। उसके बाद में फिर वो एक गांव में गए, वहाँ पर किसी ने कहा कि वहाँ मुखिया क्या सब संत लोग आते, रुको वहीं रुको। रात भर वहाँ रुके रहे, कोई नहीं आया। तब वो उनको बहुत भूख लगी थी, कई 7-8 दिन के भूखे थे, बहुत पीड़ा हुई, भूख के कारण पेट दर्द होने लगा। तो रुदन किया, रोने लगे और बोले हमारा रोना सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर भगवान को चैलेंज दिया, अगर असली बाप के हो तो उनका मार डालना। अपने अवधि भाषा में, असली बाप के हो तो उनका मार डालियो, पर हम घर वापस नहीं जाएगा, घर वापस नहीं जाएंगे। बस उन्होंने वो किया। उसके बाद में सवेरा हुआ, किसी से मिले नहीं, चुपचाप निकल गए। जो ट्रेन आई थी उस पर बैठ गए और निकल गए। जो वो ट्रेन कहीं रुकी वहीं उतर गए। एक बाबा जी आए, महाराज जी हमारे आज भोजन पालो। क्या समझे, महाराज जी हमारे यहाँ भोजन पाओ। तो जैसे तुम हो बच्चे, बस उतने ही बड़े थे समझो उस समय पर। तो वो गए वहाँ पर, तो उसने बढ़िया खिचड़ी भोजन कराया और फिर बोले महाराज जी कुछ सुनाओ। तो स्वामी जी ने कहा, उसमें बहुत बालक थे, बोले हमको सिर्फ रामायण पढ़ना आता है लेकिन अर्थ नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम रामायण ही सुनाओ। सबको रामायण सुनाया, मीठा गला था बचपन का में, अभी भी स्वामी की आवाज़ बड़ी मधुर है। तो सुनाया, सबको बड़ा प्रिय लगा। सुनाओ, आज हमारे घर भोजन करो, कल बोले हमारे घर भोजन करो, परसों बोले हमारे यहाँ कोई भोजन करो। सब गाँव के अंदर में लोग अलग अलग लोग पुकारने लगे। उनके मन में आया कि एक समय तो वो था कि 8-8 दिन हो गए भोजन नहीं मिल रहा था, और अब एक समय की रोज दावत हो रही है। तो ये क्या मामला है, पहले बताओ कि भगवान कुछ है या नहीं है। वैसा तो नहीं कि हम भ्रम में भटक रहे हैं। रामायण में तुलसीदास जी के ने अपने के संस्कार थे, उन्होंने लिख दिया भगवान है। क्या पता भगवान, हम पहले अनुभव करें कि भगवान वास्तव में है या नहीं। अगर भगवान है, पहले हम परीक्षण करेंगे अब भगवान का। अब भगवान है तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, और अगर भगवान नहीं है तो फिर ग्रस्त चले जाए, फिर काहे भटके। ये उनके दिमाग में हुआ। और वो आए नैमिषारण्य में ललिता मंदिर के अंदर में जाकर उन्होंने प्रण किया और एक गुफा उन्होंने ढूंढ ली। उस समय पर बहुत पहाड़ी और बहुत जंगली एरिया था, हनुमानगढ़ी के तरफ में। उस एरिया के अंदर में गुफा उनको मिली। वो गुफा ऐसी थी कि अंदर से एक था और बीच में जो द्वार था उस पर एक दो, इधर भी द्वार था इधर भी द्वार था। माचिस की सहायता से वो गए, उन्होंने कहा हाँ ये गुफा ठीक है। उसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे पत्थर टाइप भी रखे थे जो समझ में आता था कोई भगवान है, तो वो भी रखे थे। तो वहीं पर उन्होंने सोचा हम रात में, आधी रात को इसमें घुसेंगे, हमको कोई देख नहीं सकेगा, और इस गुफा के अंदर हमारे लिए भोजन आएगा तो हम समझेंगे भगवान है। सवाल भोजन का ही था ना। तो अगर इस गुफा में भगवान आएंगे, भोजन आएगा तो हम समझेंगे भगवान है, और इस गुफा में अगर भोजन नहीं आया तो हम समझेंगे भगवान वगैरह कुछ नहीं है। आधी रात के दिन माचिस की सहायता से एक दिन पहले से अन्न जल त्याग दिया ताकि गुफा से अचानक निकलना ना पड़े। और 3 दिन तक हम यहाँ रहेंगे। 3 दिन में अगर भोजन आ जाता है तो हम समझेंगे भगवान है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं।
हम ये फिर संतवेश वगैरह नहीं रखेंगे, गृहस्थी हो जाएंगे, और अगर भगवान है तो सब कुछ त्याग के भगवान के हो जाएंगे। प्रण कर लिया और उस गुफा के अंदर में आधी रात को प्रवेश किया, एक माचिस की तीली की सहायता से। पूरा घोर अंधकार था, तो वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था, इतनी घना जंगल था। तो वहाँ पर गए। अब वो पूरा रात के 2 बजे से ने पूरा अपना भगवान का भजन करते रहे। रात पूरा, एक दिन पूरा गुजर गया, क्या समझे। उसके अगले दिन रात के 10 बजे करीब करीब किसने करा, महाराज जी ये भोजन ले लो, हम आपके भजन में विघ्न नहीं डालेंगे। अब भूख तो स्वाभाविक लगी थी। आए स्वामी जी महाराज और उठे और भोजन लिया। तो एक थाली में खिचड़ी थी और एक लोटे में पानी था। अच्छा, एक ऊंचा पूरा व्यक्ति था, उसने उनको थाली पकड़ाया, स्वामी बैठ गए और वो व्यक्ति भोजन देके दूसरे ने पीछे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत वो खिचड़ी खा ली, पानी पी ली और उसको थाली और लोटा वापस किया। थाली लोटा लेके बस वो समझो उतनी दूर तक गया होगा, अचानक अरे हमने क्या प्रतिज्ञा की थी, वो सब भूल गए कि हमने क्या प्रतिज्ञा की थी। वो भोजन ले लिया, खा लिया, और क्या प्रतिज्ञा की थी हमने, उनको जैसी याद आए तो घूमे, अरे कौन लाया भोजन। तो उतनी देर में कोई नहीं, वहां दूर दूर तक ऐसे खोज लिए, कुछ नहीं, कोई नहीं। तब उनको निश्चय होगा कि भगवान ही हमारे लिए भोजन लाए हैं, समझ गए। तो भगवान ही हमारे लिए भोजन लाए। फिर बोले पूरी रात हमारी बस भगवान के प्रेम में अश्रुपात होते हुए पूरी रात्रि बीती। उसके बाद वहाँ से निकल गए, फिर प्रतिज्ञाबद्ध होकर के फिर पूर्ण रूपेण संत हो गए। उसके बाद बहुत स्वामी जी, फिर चाहे आप कितनी भी कठिनाई आवे हमारे जीवन में, भगवान है, हम भगवान के लिए हमारा पूरा जीवन होगा। और स्वामी जी महाराज अभी भी कहते कि हमको कोई व्यक्ति कुछ देता है तो हम नहीं समझते ये दे रहा है, ये तो पोस्टमैन है, भेजने वाला परमात्मा है। और ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ हो चुकी है। एक बार मिश्रिक के अंदर में एक परिक्रमा मेला होता था। उस मेले के अंदर में पहली बार हमारे यहाँ पर शिविर लगाया गया था। और वो तो स्वामी जी ने बस लगाए, थोड़ा सा लेकर के अन्न लेकर के बैठ गए वहाँ पर लगाने के लिए। अचानक अच्छी एक संतों की 7-8 संत भोजन बना के तैयार हुआ, 7-8 संत आ गए। तो बताए स्वामी जी अब 7-8 लोगों का भोजन बना है, 7-8 लोग वो आ गए। तो स्वामी कहा कोई बात नहीं, अतिथि संत हैं, पहले इनको भोजन कराओ, बाद में आश्रम के लोगों जो भी कोई होंगे तो पहले उन लोगों को भोजन कराया। अब राशन भी कुछ ज़्यादा था नहीं, उसी समय पर बस उनको भोजन कराया और एक बैल बंडी भर करके कोई राशन लेकर आया, आटा और आलू दाल वगैरह इसमें। तो स्वामी कहे देख लो वो परमात्मा भेजने वाला है ना। तो बेटा भगवान सब ध्यान रखते हैं। और हमारा अपना अनुभव है, आश्रम के अंदर में भोजन बना, आश्रम के अंदर भोजन बना, 200 लोगों का करीब भोजन बना होगा। और खाने वाले को हम खिलाते खिलाते 1000 लोगों को खिलाए। हमको खुद नहीं मालूम कैसे हुआ। कुछ थोड़ा भोजन था, कोई आए थे भंडारा दिए अचानक, जिनको हम जानते भी नहीं, कुछ नहीं, जिनको हम जानते नहीं कुछ नहीं, बोले हम भंडारा देना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, उनका भोजन सब बना। उसके बाद में जब हमारे यहाँ एक बूढ़ी माता जी थी, वो माता जी बोली कि मनीषा तुम सारा भोजन सब बांटे दे रही हो, थोड़ा भोजन रख लो, वो जिनका भंडारा है वो आएंगे तो उनको क्या परोसोगी। अब उनके डर के मारे हमने थोड़ा रख दिया भोजन, थोड़ा भोजन हमने रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में वो आए, हम कल भोजन कर लेंगे, नहीं हम तो खा के आए हैं, हमको नहीं खाना, हमको नहीं लेना है। अब कोई आया था उनको दी, कितना गुस्सा लगे, अरे जो आया है, हमने करेंगे कभी भी भोजन जो सामने आया है भूखा तो उसको दे देना चाहिए, बात के लिए रखना नहीं चाहिए उसके लिए। ऐसा तो क्या है, परमात्मा देता है बराबर सब पूरा करता है। और कई ऐसे हमारे बड़े स्वामी जी महाराज, वो नहीं जो आश्रम में तुम गए थे जहाँ पे विज्ञान आश्रम में अवधूतानंद जी महाराज, उनका विग्रह तुमने देखा था, वो उनके समय की बात है। वहाँ पर एक देहात था, उस देहात में बहुत सारे लोगों का भंडारा होना था, गांव के लोगों का। तो गांव के लोगों में उन लोगों को उम्मीद थी कि भाई मतलब 500-100 रुपये लोग आएंगे, इस प्रकार का कुछ उनको उम्मीद थी। उस हिसाब से एक हमारा उमा बहन जी छतरपुर वाली और भैया,
वो लोग ने लड्डू अपने घर पे बनाए थे, जितने लोग हैं उस हिसाब से लड्डू अपने घर में बनाए थे और लड्डू लेकर के यहाँ आए और बाकी पूड़ी सब्जी वगैरह अन्य चीज़ें यहाँ बन गई। अब वहाँ पर जब आए तो भीड़ कोई बहुत ज़्यादा, तो बोले महाराज ये कैसे पूरा होगा, ये कैसे पूरा होगा। तो स्वामी जी महाराज जो थे उन्होंने अपना अंगोछा ले करके वो लड्डू पे ढक दिया और उनसे कहा कि इसमें से तुम निकाल निकाल करके बस देते जाना, देखना नहीं। और कहा कि तुम भोजन तब करना जब सब कर चुके हो। बस उन्होंने यही किया और वो उतने ही लड्डू में सबको पूरा हो गया। इसी का चंपा उतने ही लड्डू में सबको पूरा हो गया। असंभव। क्या समझे। तो बेटा भगवान करने वाले हैं। आखिर धरती के अंदर में हम तो एक देखो कितने बीज बोते हैं, एक बीज बोते हैं उसे कितने फल निकलता है। एक गेहूं की बाल में 32 पे एक आम की गुठली बोते कितने फल निकलते हैं, और फिर उस आम की एक गुठली फिर कितने होते हैं। तो देने वाला कौन है, परमात्मा ही तो है। बोलो प्रकृति क्या है, परमात्मा ही तो। प्रकृति क्या है, परमात्मा की तो शक्ति है वो, समझ गए। तो देने वाला परमात्मा है। ये भ्रम है कि हम करते हम करते हम करते।